नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समक्ष माता सीता की यह रोचक लोक कथा आपका दिल जीत लेगी, धन के भंडार भर देगी। माता सीता की खूबसूरत लोक कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। यह कहानी माता सीता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नेम आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा लेकर रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्य नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्य नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगा और मेरी सासू माँ मुझसे लड़ेंगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़ तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। एक बार छोड़ मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, मखाना मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, राम सूत के पालक मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेगा, सबका बेड़ा पार करेगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा सोने का घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लेकर आई थी और मैं अपना दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुआं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वे सीता माता थी। वे पुराने से नए कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं। आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, मखाना मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सुत के पलको मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलूँ जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।
कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज़ हम कहा करेंगे। अब सास बहू रोज़ सवेरे नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन उसके यहाँ पड़ोसन की औरत आई और बोली, बहन ज़रा सी आँच दे दो। वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि माता सीता माता की कहानी से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाता है, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली, ठीक है, तुम भी यह कहानी सुनो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चलती, हर किसी की कामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। जय सिया राम।